बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोलमोनरोव-समरनोव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड वी आर स्टिल डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ इनपुट मॉडलिंग। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ट्राई-स्टेट टेस्ट के बारे में पढ़ा था एंड अदर देन ट्राई-स्टेट टेस्ट देयर आर many other plenty of goodness of fit test that is actually used for testing the goodness of fit, and the next test which we are going to cover is the KS test or Kolmogorov-Smirnov test, that is actually the non-parametric test for difference between the cumulative distribution. Kolmogorov-Smirnov test is generally more efficient than the tri-state test for goodness of fit for the small sample size, and it can be used for very small sample where tri-state test does not apply. So tri-state test जो है small sample के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और KS टेस्ट कोलमोनरोव-समरनोव टेस्ट जो है वो स्मॉल सैंपल्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बट फॉर द केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा टाइप, अगर आपके पास जो डाटा सेट है वो डिस्क्रीट टाइप इन नेचर है, देन द रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यूज आर नॉट रेडिली अवेलेबल। तो जो KS टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो रेडिली अवेलेबल नहीं होती और उनको कंप्यूट करना डिफ़िकल्ट होता है और उनको हम कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज के साथ जो है वो कंप्यूट करते हैं। ऑल दो हम KS टेस्ट को डिस्क्रीट डाटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट द इशू इज़ कि जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज हैं अकॉर्डिंग टू दीज रेफरेंसेस। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका डाटा सेट जो है डाटा वैल्यूज जो है वो कंटिन्यूस इन नेचर है, देन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशंस आर नोन। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपके पैरामीटर्स जो है हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन के नोन है तो आप KS ओरिजिनल KS टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं और उसके टेबल की मतलब उसमें से टेबल ट्री से वैल्यू को देखते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जो कि हम लेटर ऑन कवर करेंगे। Idea behind the Kolmogorov-Smirnov test is it actually compares the empirical CDF, empirical distribution, with theoretical CDF of a chosen hypothesized distribution. Like जो हमने observations ली हैं, that is x sub I like x1 to xn, that are actually IID distributed with some distribution of CDF, cumulative distribution function. तो जो उन observations का empirical CDF फंक्शन होगा उसको हम कंपेयर करेंगे थ्योरेटिकल CDF फंक्शन के साथ। फॉर एग्जांपल हमने जो ऑब्जर्वेशंस ली हैं लेट्स से वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इस ऑब्जर्वेशंस का एम्पिरिकल CDF फंक्शन बनाएंगे यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज f कैप सब n ऑफ x, और इसको कंपेयर करेंगे हम थ्योरेटिकल CDF जिसको हमने थ्योरेटिकल लेट्स से हम थ्योरेटिकली जनरलाइज करेंगे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है जो डाटा वैल्यूज है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। तो हम जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF फंक्शन है उसको कंपेयर कर रहे होंगे एक्चुअली एम्पिरिकल CDF फंक्शन के साथ ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन। और जो KS टेस्ट है ये बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस प्लॉट जो हमने पढ़ा था ग्राफिकल टूल्स के अंदर उस आइडिया को यूज़ कर रहा होता है। सो हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली हम जो CDF है उसको इक्वल कर रहे होते हैं अपने एम्पिरिकल CDF फंक्शन के साथ, और इस फंक्शन के बारे में एम्पिरिकल CDF की वैल्यू को भी हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया था, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज लेस देन इज इक्वल टू x ओवर n, और यू कैन राइट दिस फॉर्म एज वेल। आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी इसको नोट कर सकते हैं। ओके, सो जो एम्पिरिकल फंक्शन है हमारे पास f कैप सब ऑफ x इज एक्चुअली द जंप फंक्शन, स्टेप जंप फंक्शन ऑफ हाइट 1 ओवर n। तो यहाँ पे जो मेरे पास ब्लू लाइंस हैं ये इंडिकेट कर रही है मेरी स्टेप फंक्शंस को, लाइक मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर वैल्यू क्या है, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड एंड सो ऑन। तो ये मेरी CDF है फॉर द f कैप ऑफ x, और ये जो मेरी रेड लाइन है दिस वन इट इज द CDF ऑफ f ऑफ x। तो ये मेरे पास थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की CDF है और ये मेरे पास एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की CDF है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन डिफरेंसेस को बेसिकली जो है वो चेक कर रहे होंगे।
और इसकी बेसिस पे हम अपनी जो टोल्मन-रॉफ की स्टैटिस्टिक्स है उसको फाइंड करेंगे और फिर देन क्रिटिकल स्टैटिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर हम इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड जो अकॉर्डिंग टू डिलवेंटो-टेंटिलियम थ्योरम जो हमारी एम्पिरिकल CDF है वो फिर जब अप्रोच करेगा हमारी थ्योरेटिकल CDF के साथ फॉर ऑल एट्स जो हमारी ऑब्जर्वेशन है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लाइक ये हमारा जो CDF है एम्पिरिकल ये जब अप्रोच करेगा हमारे थ्योरेटिकल CDF के साथ इसके बिल्कुल करीब यहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो कम होंगे फॉर ऑल इज ऑब्जर्वेशन लाइक n belongs to infinity then h naught is true then empirical CDF should be a good approximation to the true CDF for all large n numbers. So the question is the empirical distribution actually support the assumption of h naught is true. तो आंसर इसका ये होगा कि अगर हमारी TS टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है जो कि हमारे इस फंक्शन से कंप्यूट हो रही f(x) इज द CDF ऑफ द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड f(x) इज द CDF ऑफ द आर ऑब्जर्व डाटा वैल्यू लाइक एम्पिरिकल CDF फंक्शन इनको इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको कंसीडर करेंगे इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ TS then we simply reject the H naught where alpha is the level of significance and d alpha n is the TS quantiles that depends on the hypothesized CDF function of f of x. So यहाँ पे इसका प्रोसीजर है हम अपने जो डाटा वैल्यूज़ हैं उसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑर्डर सैम्पल डाटा की फॉर्म में फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नोट करेंगे देन हम कंप्यूट करेंगे d प्लस और d माइनस d प्लस और d माइनस को कंप्यूट करने का फार्मूला यहाँ पे गिवन है दैट इज i इज ऑब्जर्वेशन और n माइनस fxi एंड दिस और हम इन वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे फॉर d प्लस d माइनस के लिए fxi डिस्ट्रीब्यूशन CDF फंक्शन माइनस i माइनस 1 ओवर n और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है उसको कंसीडर करेंगे फॉर dn एंड देन बोथ d प्लस एंड d माइनस में से जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही वो हमारी इस TS टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू होगी सो फ्रॉम देन हम क्या करेंगे टेबुलेटेड क्रिटिकल TS की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे फॉर आवर n सैम्पल साइज और हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है अल्फा उसको देखते हुए देन if the critical value TS is greater than the D जो हमने यहाँ पे कंप्यूट की है then we reject the hypothesis that the FS describe the data material distribution. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें मेरे पास 5 नंबर्स हैं और इन नंबर्स को हमने चेक करना है अकॉर्डिंग टू TS टेस्ट और अल्फ़ा हमारे पास 5% है और क्रिटिकल वैल्यू जो है हमारे पास वो ये टेबल में से आ जाएगी 0.565 5% डिग्री और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास 5 क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है नल हाइपोथेसिस इज वेदर द हाइपोथेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैन बी रिजेक्टेड इसको हमने चेक करना है तो ये हमारे पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को हमने ऑर्डर्स फॉर्म में लिख लिया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देन ये हमारे पास एफ वाई ऑफ आई आ गई अब आई ओवर एन क्या होगा इसके अंदर हम सिंपल जो ईच ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर देंगे एन के साथ जो कि हमारे पास 5 है तो 1 बाय 1 इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी देन आपने इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी और आई माइनस 1 ओवर एन को कैलकुलेट करेंगे आई इज और अगेन ईच ऑब्जर्वेशन आई इन 1 माइनस 1 ओवर एन इज 5 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन देन आपने इस वैल्यू को ये जो एफ ऑफ वाई आई वाली है इसमें से इसको माइनस करना है एफ ऑफ वाई आई माइनस आई माइनस 1 ओवर एन तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी डोटे हमारी डी प्लस और डी माइनस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर देंगी तो एफ वाई आई माइनस ब्रैकेट आई माइनस 1 ओवर एन की वैल्यू आ रही थी 0.14 जो कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास 0.14 है और इस केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0.31 है इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने
डी के लिए कंसीडर करना है फॉर TS statistics that is 0.31 and 0.31 is actually less than the critical value of TS test. So it means our null hypothesis is accepted. अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन होती हमारी क्रिटिकल TS स्टैटिस्टिक से तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते। तो वी कैन से कि जो हमारा डाटा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप किया था। ओके, तो Kolmogorov-Smirnov टेस्ट के कुछ स्पेशल केसेस हैं, लाइक अगर ऑल पार्ट्स आर नोन है तो आप इन फार्मूले की मदद से स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो गिवन है। मोर ओवर अगर आपके पास डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सपोनेंशियल है, वेबल है या लोड नॉर्मल है, उस पर्पज़ के लिए फिर आप इन स्टैटिस्टिक्स की फार्मूलाज को यूज़ करते हुए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की क्रिटिकल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे एट डिफरेंट अल्फा लेवल्स, और फिर आप उसके मुताबिक अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। So here is a comparison of TS and the tri-state test. TS टेस्ट जो है वो आपका कंपेयर करता है CDF of F empirical distribution को empirical CDF from the data. So TS टेस्ट क्या कर रहा है, आपका जो theoretical distribution है CDF of F to empirical CDF of observed data, जबकि ट्राई स्टेट टेस्ट जो है वो हाइपोथेसाइज कर रहा होता है डेंसिटी फंक्शन F2 हिस्टोग्राम ऑफ डाटा। ट्राई स्टेट टेस्ट क्या कर रहा होता है जी, जो आपने हिस्टोग्राम ड्रा किया होता है डेंसिटी प्लॉट की मदद से, वो आपकी इस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इसके साथ कंपेयर कर रहा होता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज TS टेस्ट के अंदर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो डिपेंड करती है ई सैम्पल साइज के अंदर, जबकि ट्राई स्टेट टेस्ट के अंदर वो डिपेंड कर रही होती है आपकी बिन्स के ऊपर। ट्राई स्टेट टेस्ट के अंदर हम बिन्स बनाते हैं और हर बिन्स के अंदर हमारी वैल्यूज जो है वो लाइट आ रही होती है। सो TS टेस्ट क्या कर रहा है, वो आपकी ई स्टैटिस्टिक्स की जो ऑब्जर्वेशन है सैम्पल्स की उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि ट्राई स्टेट टेस्ट जो है वो आपकी बिन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सैम्पल इन अ बिन, तो हम अपने सैम्पल को इस बिन के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू द ट्राई स्टेट टेस्ट, एंड मोर ओवर ट्राई स्टेट टेस्ट इज लेस पावरफुल देन द TS टेस्ट ड्यू टू दिस रीजन, एंड ट्राई स्टेट टेस्ट रिक्वायर द लार्ज सैम्पल साइज देन द TS। लार्ज सैम्पल साइज के लिए ट्राई स्टेट टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, जबकि TS टेस्ट जो है वो स्मॉल सैम्पल साइज के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो हियर सम एडवांटेजेस ऑफ TS टेस्ट ओवर द ट्राई स्टेट टेस्ट। द फर्स्ट एडवांटेज इज कि आप स्मॉलर सैम्पल साइज के लिए TS टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने डाटा को ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आपको बिन रेंजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही, और जो एस्टिमेट है प्रॉब्लम ऑफ इंटरवल स्पेसिफिकेशन की वो, और जो इंटरवल स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो आपकी एलिमिनेट हो जाती है। बट TS टेस्ट के जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आइडियली आल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स शुड बी नोन विद सर्टेनिटी फॉर द टेस्ट टू बी वैलिड। इस टेस्ट वैलिड होने के लिए आपके हर टेस्ट के पैरामीटर्स का नोन होना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा डाटा क्या होगा, वो बाइस हो जाएगा। सो modified version of estimated parameter values exist for the normal exponential and the Weibull distribution, जो कि मैंने आपको प्रीवियस टेबल के अंदर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की क्रिटिकल वैल्यू जो है TS टेस्ट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए टेबल शो किया था यहाँ पे, दिस वन, एंड इन प्रैक्टिस ऑफ्टन यूज फॉर अदर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। हम इसको अदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं TS टेस्ट को। एंड फॉर सैम्पल साइज अगर आपका ग्रेटर देन 30 है देन ट्राई स्टेट टेस्ट इज मोर रिलायबल। थैंक यू।